1 2 1 2 3 4। और छोटा आदिल शाह पूरी तरह शर्मसार हो गए। अफजल खान के वध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने तेजी से वसंतगढ़, कोल्हापुर और अन्य महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। मराठा सेना बिजली की गति से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने चंद्रगढ़, रंगना और कर्नाटक क्षेत्र के कई किले एक एक कर स्वराज्य के अधीन कर लिए, जो पहले आदिल शाही के नियंत्रण में थे। इन्हीं जीतों के दौरान मराठों ने पन्हाला किला भी जीत लिया, जो आदिल शाही के नियंत्रण में था। ये किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पूरे दक्षिण महाराष्ट्र पर नजर रखी जा सकती थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला किले पर विजय प्राप्त की, तब उनके साथ बाजी, प्रभु देशपांडे और बांदल नामक योद्धा थे। इस ऐतिहासिक जीत की खबरें पूरे दक्षिण भारत में तेजी से फैल गई। खासकर बीजापुर की बड़ी बेगम और छोटा आदिल शाह इस समाचार को सुनकर बेहद नाराज हो गए। वे अब ये सोचने लगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे हराया जाए। इसके लिए वे ऐसे सेनापति की तलाश में थे जो जिद्दी और पराक्रमी हो तथा आदिल शाही को विजय दिला सके। इसलिए उन्होंने इस बार अपना सबसे बड़ा मोहरा खेला। सिद्दी जौहर, जिसे कर्नूल का शेर कहा जाता था, उसकी एक प्रसिद्ध कहावत थी, वक्त, रफ्तार और जौहर एक ही है। वो भी बिजली की रफ्तार से कार्य करता था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला किला जीता, तब सिद्दी जौहर उसी किले की ओर बढ़ा और शिवाजी महाराज के वहां से निकलने से पहले ही उसने पन्हाला किले को चारों ओर से घेर लिया। ये घटना 1660 में घटी थी, जब सिद्दी जौहर ने पन्हाला को पूरी तरह घेर लिया था। उसने ऐसी घेराबंदी की कि न कोई अंदर आ सकता था और न बाहर जा सकता था। उसने कई प्रयास किए, तोपों से किले पर हमला किया और इसके लिए उसने अंग्रेजों से लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें भी ली, लेकिन हर बार उसकी योजनाएं असफल हो गई। सिद्दी जौहर के साथ उसका दामाद मसूद खान और अफजल खान का बेटा फजल खान भी थे। साथ ही कुछ मराठा सरदार जो आदिल शाही के अधीन थे भी शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए सिद्दी जौहर का साथ दे रहे थे। इनमें खासकर बाजी घोरपड़े का नाम महत्वपूर्ण था। सिद्दी जौहर काफी चतुर था और वो अफजल खान जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता था। वो अपने साथियों को बार बार कहता था कि जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी जश्न नहीं मनाएगा। इधर पन्हाला किले के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी रणनीति बना रहे थे कि इस घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए। इस घेराबंदी में न कोई मराठा अंदर आ सकता था और न ही बाहर जा सकता था। अगर कोई जाने की कोशिश करता तो सिद्दी जौहर उसे मार डालता। राजगढ़ पर भी सभी चिंतित थे, खासकर जिजाऊ माता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे, जिन्होंने मुगलों और आदिल शाही को पराजित किया था। वे हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी सेना में बाहिरजी नाइक नाम के एक चतुर गुप्तचर थे, जो शत्रु के इलाके में जाकर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते थे। इस अभियान में शिवाजी महाराज के साथ एक और महान वीर थे, शिवा काशिद। उनका नाम जितनी बार लिया जाए उतना कम है। इस अभियान में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बहिरजी नाइक, जो भी राजगढ़ से संदेश लाते थे, वो कुछ ना कुछ करके छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचाते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज जो भी सूचना शिवा काशिद को देते थे, वो सूचना शिवा काशिद बहिरजी नाइक तक पहुंचाते थे। दिन बीतते गए, लेकिन पन्हाला किला अब भी सिद्दी जौहर के कब्जे में नहीं था। सिद्दी जौहर का एकमात्र उद्देश्य था छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा बीजापुर ले जाना, लेकिन उसकी हर योजना विफल होती जा रही थी। इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और अपने एक वकील को किले पर भेजा, जिसने आदिल शाही के खिलाफ कुछ बातें कही। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज तुरंत समझ गए कि ये सिद्दी की चाल है।
इसके जवाब में शिवाजी महाराज ने भी अपने वकील गंगाधर पंत को सिद्धि जौहर के पास भेजा और बातचीत करने को कहा। दिन बीतते रहे, उधर शिवा काशिद और बाहिरजी नाइक अपना काम करते रहे। फिर एक दिन सिद्धि जौहर और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच बैठक तय हुई, लेकिन सिद्धि जौहर ने स्पष्ट कहा कि ये बैठक आत्मसमर्पण और शिवाजी महाराज की मृत्यु के समान होगी। लेकिन इधर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे, बांदल और कुछ मावलाओं के साथ अपनी योजना बना ली थी कि वे रात के अंधेरे में सिद्धि को चकमा देकर विशालगढ़ की ओर निकल जाएंगे। शिवा काशिद, जो शिवाजी महाराज से बहुत मिलते जुलते थे, उन्हें महाराज ने अपने जैसा बोलना सिखाया और कुछ राज बताए। इधर सिद्धि जौहर को डर था कि शिवाजी महाराज भेष बदलकर चकमा डी सकते हैं, इसलिए उसने अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया। पूर्णिमा की रात शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु, बांदल और उनके 200 मावले पन्हाला किले से निकल पड़े, लेकिन सिद्धि के 2 जासूसों ने उन्हें देख लिया और सिद्धि को खबर दे दी। तब शिवा काशिद ने कहा, राजे, आप आगे बढ़िए, मैं पालकी में बैठकर दुश्मनों को गुमराह करूंगा। शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु, बांदल और उनके मावले विशालगढ़ की ओर बढ़ गए। इधर शिवा काशिद पालकी में बैठकर मलकापुर की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही दूरी पर सिद्धि के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और शिवा काशिद को शिवाजी महाराज समझकर शिविर में ले गए। ये देखकर सिद्धि जौहर काफी खुश हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बाजी घोरपड़े, जो शिवाजी महाराज को पहचानते थे, ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि ये शिवाजी राजे नहीं, शिवा काशिद है। तब सिद्धि ने शिवा काशिद को वहीं मार डाला। शिवाजी महाराज के पीछा करने के लिए सिद्धि ने अपने दामाद मसूद खान को भेजा। शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु और बांदल घोड़खिंड, जो अब पावनखिंड के नाम से प्रसिद्ध है, पहुंच गए। तभी सिद्धि की सेना वहां आ पहुंची। बाजी प्रभु ने महाराज से आग्रह किया कि वे विशालगढ़ की ओर बढ़ें, जबकि वे यहाँ शत्रु को रोकेंगे। राजे, ही वेळ मसलती नाही बाजी, असं मरणाच्या दारात तुम्हाला उभं करून आम्ही पुढे जाणार नाही। तुम्हाला जावं लागेल राजे। नाही बाजी। राजे, लाख मेले तरी चालतील, पण लाखांचा हा पोशिंदा जगला पाहिजे। शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए और उन्होंने तोपों से संकेत दिया। तब तक बाजी प्रभु ने शत्रु को रोके रखा था। मसूद खान ने छल से बाजी प्रभु पर गोली चला दी, जिससे वे गिर पड़े, लेकिन तब तक विशालगढ़ पर तोपों की आवाज गूंज चुकी थी। जब शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु की वीरता और बलिदान के बारे में पता चला, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, गढ़ आलापन सिंह गेला, जिसका अर्थ है किला तो हमने जीत लिया, पर हमारा शेर बाजी प्रभु खो गया। इसके बाद घोड़खिंड का नाम बदलकर पावनखिंड रखा गया। इस वीर गाथा में शिवा काशिद, बाजी प्रभु, बांदल जैसे अनेक वीरों ने बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वीर सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया और सिद्धि जौहर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। बाजी प्रभू, बांदल, शिवा काशिद, तुम्ही सर्वांनी दिलेला शब्द खरा केला। आम्ही तुम्हाला शब्द दिला होता, ज्याच्यामुळे आमची जीवाभावाची माणसं गेली, त्या सिद्धी जौहरला आम्ही जिवंत ठेवणार नाही। आम्ही आमचा शब्द खरा केला। अलविदा सिद्धी जौहर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।